नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ मज़े में होंगे और अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे रहे होंगे। एनटीपीसी की परीक्षा में अब कुछ दिन और बचे हुए हैं। जो दिन बचे हुए हैं इनका सदुपयोग कर लिया जाए, ये बहुत ज़रूरी है। देखिए, एनटीपीसी की परीक्षा को लेकर के मेरे पास कुछ विचार हैं, एक रणनीति है और मेरा अपना लंबा अनुभव भी है। प्यारे बच्चों, मैं संतोष कुमार शर्मा आपका स्वागत करता हूं उड़ान द फ्लाई चैनल पे। देखिए, रेलवे भर्ती बोर्ड की एक परीक्षा होती है जूनियर इंजीनियर, और रेलवे भर्ती बोर्ड की एक परीक्षा होती है सहायक स्टेशन मास्टर। ये दोनों ही परीक्षाएं मैंने पास की हैं प्यारे बच्चों, और केवल पास नहीं किया है बल्कि टॉप भी किया है, और पूरे भारत में मेरी पहली रैंक थी। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे पास जो अनुभव है वो मैं आपसे साझा करूं, और आपको यदि मेरे अनुभव से एक अंक का भी लाभ होता है तो मैं अपने परिश्रम को सार्थक समझूंगा। देखिए, परिश्रम सभी लोग करते हैं, लेकिन सिर्फ परिश्रम से बात नहीं बनेगी, क्योंकि रेलवे भर्ती बोर्ड की जो एनटीपीसी की परीक्षा है, इसमें लाखों लोग परीक्षा नहीं दे रहे हैं, करोड़ों लोग परीक्षा दे रहे हैं, और ये एक कठिन परीक्षा है। तो जो करोड़ों लोग परीक्षा में शामिल होंगे प्यारे बच्चों, वो सभी लोग परिश्रम भी करते होंगे। जाहिर सी बात है कि फॉर्म भरा है, परीक्षा देनी है, तो पढ़ के जा रहे होंगे सभी लोग। लेकिन कामयाब सभी नहीं होंगे, कामयाब कोई कोई होता है। तो ऐसा क्या खास है उन लोगों में जो कामयाब हो जाते हैं? आप भी हो सकते हैं, आप उनसे अलग नहीं हैं। बस आपको करना ये है कि जो परिश्रम आप कर रहे हैं उसको करने से पहले एक रणनीति बना लें, आप कामयाब हो जाएंगे। रणनीति अर्थात स्ट्रेटजी। किसी काम को करने से पहले एक प्लानिंग होती है, आप प्लानिंग कर लें और उस प्लानिंग के तहत आगे बढ़ते चले जाइए। देखिए, आप लोग भारत का इतिहास जरूर पढ़ते होंगे। भारत के इतिहास में ही नहीं, विश्व के इतिहास में पानीपत का प्रथम युद्ध बहुत महत्वपूर्ण युद्धों में गिना जाता है। किसके किसके बीच में हुआ था युद्ध? पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था प्यारे बच्चों, 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। इब्राहिम लोदी के पास 1 लाख की सेना थी और बाबर के पास सिर्फ 12,000 सिपाही थे। फिर भी बाबर विजयी हुआ। ऐसा क्या था बाबर के पास? एक रणनीति थी प्यारे बच्चों। बाबर ने जिस रणनीति का इस्तेमाल किया था इस युद्ध में, उसे कहते हैं तुलगमा युद्ध नीति। क्या होती है तुलगमा युद्ध नीति प्यारे बच्चों? आइए थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, बाबर के पास केवल 12,000 सिपाही थे। इब्राहिम लोदी के पास 1 लाख की सेना थी। जब 1 लाख की सेना सामने आ रही हो प्यारे बच्चों, और यहाँ केवल 12,000 सिपाही हैं, तो बाबर ने क्या किया? अपने 12,000 सिपाहियों को 3 हिस्सों में डिवाइड किया। और इसके बाद क्या किया बाबर ने? इसके बाद बाबर ने ये किया कि 4,000 सिपाही उसने यहाँ खड़े कर दिए, बाकी के 4,000 सिपाहियों को इस दिशा में जाने के लिए कहा, और शेष 4,000 सिपाहियों को उसने इस दिशा में जाने के लिए कहा। ये लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे और यहाँ पहुँचने की कोशिश करी। ये लोग आगे बढ़ते रहे और इधर पहुँचने की कोशिश करी। केवल 4,000 सिपाही सामने दिखाई पड़ रहे थे। इब्राहिम लोदी के सिपाहियों को लगा कि केवल 4,000, हम तो मैदान मार लेंगे। लेकिन जब ये आगे बढ़े तो बाबर के सेना के 4,000 जो सिपाही इधर गए थे, उनके तोप आग उगलने लगे। इब्राहिम लोदी की सेना में भगदड़ मच गई। इब्राहिम लोदी को पकड़ा गया और मार डाला गया। ये रणनीति बाबर की थी कि मुट्ठी भर सिपाहियों के साथ उसने मैदान मार लिया। आपके पास प्यारे बच्चों संसाधन कम हो सकते हैं, आप संसाधन सीमित होने का रोना नहीं रो सकते हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पास संसाधन कम होते हैं, फिर भी वो
मैदान मार लेते हैं। आपको भी वही करना है। समय कम है, इसका भी रोना आप नहीं रो सकते। समय अगर आपके पास कम है तो सबके पास कम है। ठीक है, आपको एक रणनीति बनानी है और उस रणनीति के तहत काम करना है। क्या है रणनीति? आप सबसे पहला काम ये करिए प्यारे बच्चों कि परीक्षा देने से पहले ठंडे मन से सोचिए कि आपको कितने अंक चाहिए। मान लिया जाए कि आपकी परीक्षा 100 अंकों की है, तो ध्यान दीजिएगा कि अगर 100 अंकों की परीक्षा है प्यारे बच्चों, तो 100 अंकों की परीक्षा में पास होने के लिए आपको 55 से लेकर के 60 नंबर तक चाहिए। ठीक है, 55 से लेकर 60 नंबर तक अगर आपके पास हैं तो आप फाइट में हैं, लड़ाई में हैं। ये 60 नंबर या 60 प्लस नंबर कैसे लाया जा सकता है प्यारे बच्चों? बड़े गौर से देखिए, कोई भी परीक्षा हो, अगर 100 अंकों की परीक्षा है और उसमें 100 प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो सभी प्रश्न कठिन नहीं होते। प्रश्न कैसे होते हैं? कुछ प्रश्न होते हैं अत्यंत सरल। यदि आप तैयारी ना कर रहे हों, केवल सिंपल हाई स्कूल पास हों, तब भी आप कुछ प्रश्नों को हल कर लेते हैं। कुछ प्रश्न होंगे प्यारे बच्चों सरल, कुछ प्रश्न होंगे कठिन और कुछ प्रश्न होंगे अत्यंत कठिन। ठीक है, कुछ प्रश्न क्या होंगे? सरल होंगे, कुछ कठिन होंगे, कुछ अत्यंत सरल, कुछ अत्यंत कठिन। ध्यान से देखिएगा, जो अत्यंत सरल प्रश्न है इनकी संख्या लगभग 25 होगी। अगर 100 प्रश्नों का सेट है तो अत्यंत सरल प्रश्न कितने होंगे? 25। सरल कितने होंगे? ये भी 25 होंगे। कठिन कितने होंगे? ये भी 25 होंगे। और अत्यंत कठिन कितने होंगे? ये भी 25 होंगे। देखिए, ये जो अत्यंत सरल प्रश्न है 25, इन्हें आपको हल करना है और केवल हल नहीं करना है, सही करना है। इसमें आपको गलती नहीं करनी है। यदि आप यहाँ पे गलती करते हैं तो आप बाहर हो जाइए, आप लड़ाई में नहीं हैं। क्यों? क्योंकि अत्यंत सरल प्रश्न है, इसको प्रत्येक कैंडिडेट सही करके आएगा। सरल प्रश्न क्या होते हैं? सरल वो होते हैं जो अत्यंत सरल के मुकाबले में थोड़ा सा मुश्किल होंगे। ये 25 हैं, मान लिया जाए इस 25 में से आप 20 सवाल कर लेते हैं सही सही। जो कठिन प्रश्न है प्यारे बच्चों, ये 25 हैं। इस 25 में से सपोज करें कि आप 10 प्रश्न हल कर लेते हैं, 15 छोड़ दीजिए जो नहीं आ रहा है। और जो अत्यंत कठिन है प्यारे बच्चों, इसमें से आप 5 कर लीजिए, 6 कर लीजिए, 7 कर लीजिए सपोज करिए, बाकी छोड़ दीजिए। ठीक है, आपको नहीं आता है, कोई बात नहीं है। अब आप अपने स्कोर को जोड़िए जरा। यहाँ 25 सवाल आपने किए थे, यहाँ से आपने 20 सवाल किए थे, यहाँ से आपने 10 सवाल किए थे और यहाँ से आपने 7 सवाल किए थे। तो कितना होगा? 25 20 45, 45 10 55 और 55 7 62। क्या 62 नंबर आपको प्रारंभिक परीक्षा पास कराने के लिए काफ़ी नहीं है? हैं। इतने पे आप मेरिट में होंगे और प्रथम चरण की परीक्षा आप पास कर जाएंगे। आपको केवल इतना करना है कि जो अत्यंत कठिन सवाल हैं, अगर आपको नहीं आता है तो आप उनको सम्मान सहित छोड़ दें, उनसे आप पंगा ना लें। ठीक है, लेकिन जो अत्यंत सरल प्रश्न है प्यारे बच्चों, इनको तो आपको करना पड़ेगा। जैसे एक महान बल्लेबाज किसको कहा जाता है? जो आसान गेंदों को बाउंड्री में बदलना जानता हो। ठीक है, जो यार्कर है, जो गुगली है, उसको सम्मान सहित आप छोड़ दें, जाने दें। ठीक है, यही एक महान बल्लेबाज करता है। तो आपको क्या करना है? जो आसान गेंदें हैं उन पे आपको रन बनाने हैं। ठीक है, अगर आप इस रणनीति पे काम करते हैं तो आपके लिए 60 प्रश्न सही करना संभव है, आप कर सकते हैं। और यही एक समझदार विद्यार्थी करता भी है।
उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये बात आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, इसके बाद दूसरा काम आपको क्या करना है प्यारे बच्चों? दूसरा काम ये करना है आपको कि विगत वर्षों का पेपर उठा लीजिए। विगत वर्षों का पेपर उठा लीजिए और देखिए कि ज़्यादा से ज़्यादा सवाल किस एरिया से पूछे जा रहे हैं। तो जिस एरिया से ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं प्यारे बच्चों, उस एरिया पे आप ज़्यादा फोकस करिए। ठीक है, रेलवे में सामान्य ज्ञान की भूमिका बहुत बड़ी होती है, तो आप सामान्य ज्ञान के प्रश्नों को फोकस करिए। सामान्य ज्ञान के प्रश्नों की तैयारी बेहतर तरीके से करिए। और बार बार मैं ये बात आपसे रिपीट करता आया हूँ कि आप फिजिक्स को अपना हथियार ज़रूर बनाएं। फिजिक्स एक ऐसी चाबी है प्यारे बच्चों जिससे रेलवे भर्ती बोर्ड का ताला खुलता है। अगर आप रेलवे की कोई भी परीक्षा पास करना चाहते हैं तो आपको फिजिक्स आना चाहिए। मैथमेटिक्स दूसरा बड़ा हथियार है, मैथमेटिक्स को भी आप अपना दोस्त बनाइए। ठीक है, रीजनिंग करीब करीब सभी बच्चे सही करते हैं, आप भी करेंगे। जीएस में थोड़ा सा वेरिएशन होता है, उसको आपको ध्यान देना है। और केवल ये सोचिए आप कि आपको 100 में से 60 सवाल सही करने हैं और 40 प्रश्न छोड़ देना है। नेगेटिव मार्किंग 1/3 है, इस बात का ध्यान रखना है। इसलिए गलत ना करें, नहीं तो आपको पनिशमेंट मिलती है और नुकसान ज़्यादा होता है। तो आप कृपया तुक्का लगाने से बचें, है ना। 60 नंबर बहुत होते हैं प्रारंभिक परीक्षा पास करने के लिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात, अगर आपके पास टाइम हो और टाइम निकालना पड़ेगा, आप प्रैक्टिस सेट ले लीजिए। मार्केट में मिलता है किसी भी प्रकाशन का प्रैक्टिस सेट ले लीजिए। अपने मोबाइल फ़ोन में स्टॉप वॉच लगाइए एक निर्धारित समय के लिए और उस निर्धारित किए हुए समय में पूरे प्रश्नों को हल करने का प्रयास करिए। देखिए आप कितना स्कोर करते हैं और इसको आप अपना नियम बना लीजिए प्रतिदिन का। रोज़ एक सेट हल करिए और जिस दिन परीक्षा आएगी तब तक आप देखेंगे कि आप 20 से 25 सेट या 30 या उससे भी ज़्यादा सेट हल कर चुके हैं और आपका आत्मविश्वास काफ़ी ऊपर होगा। मैं समझता हूँ कि जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ प्यारे बच्चों, इस पे आप ध्यान देंगे। रेलवे भर्ती बोर्ड की जो परीक्षा मैंने दी थी उसमें मैंने क्या किया था, उस समय 120 प्रश्न पूछे जाते थे। 120 प्रश्नों में मैंने कुल 111 प्रश्न हल किए थे, जिसमें 3 प्रश्न मेरे गलत हो गए और उन 3 प्रश्नों के गलत होने के एवज़ में मेरा 1 अंक और कट गया। तो कुल 4 नंबर कम कर दिए गए और मुझे मिले 107 नंबर। 107 नंबर पे पहली रैंक मिल गई। तो 120 में अगर 107 नंबर आपको पहली रैंक दिला सकते हैं तो बहुत मुश्किल नहीं है, आप कर सकते हैं। बस करना ये है आपको प्यारे बच्चों कि जो बात मैंने बताई है उस पे आपको चलना है। आज के लिए बस करते हैं। आपको हमारी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं प्यारे बच्चों। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।